अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया के अंदर मैंने दोस्तों की मोहब्बत को देखा, चचा की मोहब्बत को देखा, चचानी की मोहब्बत को देखा, ताऊ की मोहब्बत को देखा, ताई की मोहब्बत को देखा, नाना की मोहब्बत को देखा, नानी की मोहब्बत को देखा, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम के देखा, ट्रेनों का सफर करके देखा, प्लेनों का सफर करके देखा, दुनिया की रानाइयां देखी, दुनिया की दरख्शानाइयां देखी, दुनिया की तवानाइयां देखी, दुनिया की चमक देखी, दुनिया की दमक देखी, दुनिया का रंगो रोगन देखा, दोस्तों की मजलिस सजा के देखी, यारों की अंजुमन लगा के देखी, होस्ता में घूम करके देखा, गार्डन और गुलिस्तान को देखा, एयर कंडीशन गाड़ियों में रह के देखा। हाल गरज ये कि हर एक की मोहब्बत को देखा, मोहब्बतों को सैयद साहब मिला, मैं देखता रहा, चचा की मोहब्बत को देखा, भाई चचानी की मोहब्बत को देखा, लेकिन मैं मोहब्बत का मियार देखना चाह रहा था। आखिर ये मोहब्बत का गुलिस्तान तो है, ये मोहब्बत की अंजुमन तो है, ये मोहब्बत का मोस्ता तो है, ये मोहब्बत की गार्डन तो है, ये मोहब्बत की चमक तो है, ये मोहब्बत की दमक तो है, ये मोहब्बत की रानाइयां तो है, ये दोस्तों बाप की अंजुमन तो है, ये यारों के झमेले तो है, ये यारों की दोस्तियां तो है। आखिर इन सबको हमसे मोहब्बत तो है, पर जाहिर चचा को मोहब्बत नजर आ रही है, चचानी को मोहब्बत नजर आ रही है, ताऊ को मोहब्बत नजर आ रही है, ताई को मोहब्बत नजर आ रही है, लेकिन जब मैंने इन मोहब्बतों को खंगाला तो किसी मोहब्बत में धोखा मिला, किसी मोहब्बत में फरेब मिला, किसी मोहब्बत में दुश्मनी मिली, किसी मोहब्बत में अदावत मिली, किसी मोहब्बत में रिया मिला, किसी मोहब्बत में तकब्बर मिला, किसी मोहब्बत में हसद मिला। लेकिन दो मोहब्बतें थी कि जिनमें हसद नहीं था, जिनमें रिया नहीं था, जिनमें घमंड नहीं था, जिनके अंदर दिखावा नहीं था, जिनमें किब्र नहीं था। आखिर वो दो मोहब्बतें किसकी थी? तो वो एक मोहब्बत माँ की थी और दूसरी मोहब्बत बाप का प्यार था। इसलिए सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक। कब बोलोगे, कब बोलोगे? तुम तो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना, लहक के बोल दो, सुनना है तो झूम के बोल दो। सारी मोहब्बतें एक तरफ, तन्हा माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ, लेकिन माँ बाप में भी माँ की मोहब्बत एक तरफ। इसलिए दुनिया के तेवर बदले, दुनिया के कल्चर बदले, दुनिया की सोसाइटी बदली। कभी मोहब्बत का नाम इश्क रखा गया, कभी मोहब्बत का नाम वारेफ्तगी रखा गया, कभी मोहब्बत का नाम उल्फत रखा गया, कभी मोहब्बत का नाम प्यार रखा गया, कभी मोहब्बत का नाम लव रखा गया, कभी मोहब्बत को लव स्टोरी के नाम से याद किया गया, कभी मोहब्बत को बरेफ्तगी के नाम से याद किया गया। लेकिन माँ की मोहब्बत को बरेफ्तगी नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को इश्क नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को उल्फत नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को लव नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को प्यार नहीं कहते, माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। अरे कब बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? ममता। माँ की मोहब्बत को ममता कहते हैं। इसलिए माँ तो माँ है, इसलिए कायनात में दिल तो हर एक के पास है, लेकिन अल्लाह ने जो दिल माँ बाप को दिया है कायनात में किसी को नहीं दिया है। पता लगा माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप लाजवाब हैं, माँ बाप बेनजीर हैं, माँ बाप लाजवाब हैं। उनके जैसा कायनात में कोई नहीं, उनकी तरह मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, उनकी तरह दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं, उनकी तरह प्यार देने वाला कोई नहीं, उनकी तरह दर्दो अलम में मुब्तला रहने वाले को दर्दो अलम से निकालने वाला कोई नहीं। पता लगा इस्तिराम में माँ बाप, इस्तिराफ से माँ बाप निकालते हैं, दर्दो अलम से माँ बाप निकालते हैं, बेटे को खुशियाँ माँ बाप फराहम करते हैं। पता ये लगा कि इस कायनात की अंजुमन में दो हस्तियां ऐसी हैं, एक को माँ कहते हैं, दूसरे को बाप कहते हैं, जिसकी नजीर पेश करने से दुनिया कासिर है। तभी तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिको मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातने हदीसो कुरान बोला, महबूबे रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, दानाए गयूब बोला। तुम भी बोल दो। अरे झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। पीछे वालों लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो।
आमना का लाल बोला और खूब बोला, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे है। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो जन्नत को, कहाँ ढूंढ रहे हो? ये जन्नत तुम्हें मुरादाबाद की वादियों में नहीं मिलेगी, जन्नत काशीपुर के होटलों में नहीं मिलेगी, जन्नत कश्मीर की हसी वादियों में नहीं मिलेगी, जन्नत दुनिया की रानाइयों में नहीं मिलेगी। पता लगा अगर जन्नत लेना है, ये जन्नत न दुनिया के बोस्ता में मिलने वाली, न दुनिया के गार्डन में मिलने वाली, न दुनिया के गुलसिता में मिलने वाली, ये जन्नत दुनिया की रामायणों के अंदर नहीं है, दुनिया की दरख्शानाइयों के अंदर नहीं है। पता लगा अगर जन्नत के मुतलाशी हो, जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह, इसलिए कि ज़मीं ज़मा ही नहीं, सातों आसमां महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में मेरी माँ महके। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, अब लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा, सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, माँ का वफादार, माँ से मोहब्बत करने वाला, माँ से उल्फत करने वाला कैसा भी हो जन्नत में जाएगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कैसा भी हो जन्नत में जाएगा। गुनाहगार हो, इस्यासियार हो, बद किरदार हो, बद अफ़आल हो, कितना भी पापी हो, कबाबी हो, शराबी हो, जानी हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप का है वफादार, है माँ बाप से मोहब्बत करने वाले वाला, है माँ बाप का फरमाबरदार, है माँ बाप का फरमाबरदार, है माँ बाप का मुती, कैसा भी है, गुनाहगार है, इस्यासियार है, बद किरदार है, लेकिन है माँ बाप से मोहब्बत करने वाला, है माँ बाप की खिदमत करने वाला, है माँ बाप से उल्फत करने वाला, है माँ बाप से बरेफगी करने वाला। गुनाहगार सही, इस्यासियार सही, बदकिरदार सही, जैसा भी सही, लेकिन माँ बाप का चाहने वाला है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, कैसा भी हो जन्नत में जाएगा। और सरकार फरमाते हैं, माँ बाप का नाफरमान कितना बड़ा मुत्तकी हो, नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, अब मैं आगे बढ़ के कह दूं तो बेजाना होगा, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुहक्किक हो, मुहद्दिस हो, कोई हो, हाजी हो, गाजी हो, अब तो नाफरमान हर सोसाइटी में है, हर कैटेगरी में नाफरमान है। पता लगा माँ बाप की फरमाबरदारी मौला से मिलाती है, अल्लाह अल्लाह, और माँ बाप की गद्दारी जहन्नम का मुस्तहिक बनाती है। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। पता ये लगा माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप लाजवाब है। तभी तो नबी फरमाते हैं, तुम्हारा जन्नतू का नारू का, ये तुम्हारे लिए तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। क्या मतलब? उनकी खिदमत करेगा तो जन्नत तेरी है, तेरे बाप की है, और उनकी नाफरमानी करेगा तो ना खुदा तेरा, ना रसूल तेरा, ना अली तेरा, ना वली तेरा, ना गौस तेरा, ना रजा तेरा, ना अशरफ तेरा, ना मदार तेरा, ना शादी तेरा, ना साबिर तेरा, ना बारिश तेरा। पता लगा जिसको माँ बाप मिल गए उसे खुदा मिल गया, रसूल मिल गए, गौस मिल गए, ख्वाजा मिल गए, मदार मिल गए, शादी मिल गए, रजा मिल गया, अशरफ मिल गया। जिसको माँ बाप मिल गए उसको सब मिल गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो 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 ना, अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने अनमोल हैं माँ बाप, कितने बेमिसाल हैं माँ बाप, कितने लाजवाब हैं माँ बाप, और माँ बाप की शान सुभान अल्लाह। बोलो लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो, और झूम के बोल दो। कितने अनमोल हैं माँ बाप, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दिन मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है, मेरा नबी है, सहाबा की अंजुमन में है। ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है। चारों तरफ दीवाने बैठे हैं, चारों तरफ मस्ताने बैठे हैं, चारों तरफ परवाने बैठे हैं। मेरे मुस्तफा के चाहने वाले चारों तरफ बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि बीच में 14वीं का चांद चमक रहा है।
चारों तरफ सितारे चमक रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। लेकिन सहाबा ने देखा कि इसी असरा में मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, मेरे नबी की आंखों में अश्क आ गए। सहाबा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, या नबी अल्लाह ये आंखों में आंसू कैसे, या नबी अल्लाह ये इस्तिराब कैसा, या नबी अल्लाह ये बेकरारी कैसी, या नबी अल्लाह। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा पूछ रहे हैं या नबी अल्लाह आपको किसने तड़पाया है, आपकी आंखों में आंसू कैसे आए हैं। फारूक आज़म खड़े हो गए, या नबी अल्लाह किसने तकलीफ दी है हमें बताया जाए, हम उसका कचूमर निकाल देंगे जिसने आंख को रुलाया है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर ना आज मुझे किसी ने रुलाया है, ना आज मुझे किसी ने तकलीफ दी है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन आका आपकी आंखों में अश्क कैसे, या नबी अल्लाह आपकी आंखों में आंसू कैसे। तो मेरे नबी ने रोती ही आंखों से कहा था, ऐ उमरो, ऐ अबू बकर उमर, ऐ सादो सईद, ऐ तलहा व जुबैर, सुनो सुनो आज मुझ मोहम्मद को मेरी माँ याद आ गई, अल्लाह अल्लाह। और मेरे सहाबा सुनो सुनो सुनो, अल्लाह समझ, मैं मोहम्मद होता और मेरी माँ होती और मैं मस्जिद नबवी में आता। कहाँ आता? मस्जिद नबवी के अंदर आता। और जब मस्जिद में आता अल्लाह की रजा के लिए, परवरदिगार की इबादत के लिए, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता, अल्लाह समझ, और खड़ा हो जाता सूरे फातिहा की तिलावत कर चुका होता और किसी सूरत की तरफ मैं रुजू करने वाला होता। अगर मेरी माँ जिंदा होती और मुझको पुकारती मोहम्मद मोहम्मद, खुदा की कसम नमाज छोड़ देता, माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। पता लगा माँ इतनी अनमोल है कि रहमते दो आलम को याद आ जाती है, नूरे मुजस्सम को याद आ जाती है, यही मेरा नबी है। जंगे हुनैन है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। क्या है? जंगे हुनैन, जंगे हुनैन का मौका है, फिर मेरा नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन में है। इतने में एक बुढ़िया है, अल्लाह अल्लाह, हाथ में लाठी है, लाठी के सहारे चली आ रही है। कहाँ आ रही है? उसी जमात के पास जो कायनात में सबसे अफजल है, सबसे आला है। वो बूढ़ी औरत आती है और करीब आकर के जैसे ही वो जमात के करीब होती है, मेरा आका, मेरा मौला, मेरा मंजा, मेरा बाबा, मेरा नबी उस बुढ़िया के लिए, उस औरत के लिए मेरा नबी खड़ा हो जाता है। और सिर्फ खड़ा ही नहीं होता, मेरे नबी के दोष मुबारक पर जो चादर थी, मेरे नबी ने चादर को बिठा दिया, चादर को बिछा दिया और बिछा के फरमाया, माई चादर पे तशरीफ फरमा हो जाओ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? माई चादर पे तशरीफ फरमा हो जाओ। जब वो बूढ़ी औरत चादर पे बैठ गई तो मेरा नबी भी बैठ गया और फरमाया, मेरे मुस्तफा ने, अम्मी जान आप आज आई हैं, आज आपका दीदार हुआ है, अल्लाह समझ। मेरा नबी उनसे बातें फरमाता रहा, जब तक वो वहां रही नबी उनसे बातें कर रहा है, वो उनसे बातें कर रही है। जब वो जाने लगी तो मेरे नबी ने कुछ अता भी फरमाया, कुछ तोहफे भी दिए, कुछ दिनार भी दिए। अल्लाह अल्लाह, वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गई। सहाबा ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, आका अबू बकर आपके लिए खड़ा हो, उमर आपके लिए खड़ा हो, उस्मान आपके लिए खड़ा हो। या नबी अल्लाह, सारी कायनात आपके लिए खड़ी होती है और आप इस बूढ़ी औरत के लिए खड़े हुए हैं। या नबी अल्लाह, ये कौन है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर, ऐ उमर, ऐ अली, ऐ उस्मान, ये कोई और नहीं है, ये मेरी रज़ाई माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। और जमाने को मेरे नबी ने दर्श दे दिया कि जब रज़ाई माँ की इज्जत ऐसी है तो सगी माँ की इज्जत कैसी होगी। पता लगा माँ वो अनमोल नेमत है, माँ वो लाजवाब नेमत है, माँ वो नेमे नज़ीर नेमत है। माँ तो माँ है, इसलिए कि दुनिया में बीबी तो दूसरी मिल सकती है, दुनिया में हर नेमत दूसरी मिल सकती है, लेकिन खुदा की कसम ना बाप दूसरा मिल सकता है और ना माँ दूसरी मिल सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती कासिम साहब, मुफ्ती कासिम साहब।
अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोल दें सुभान अल्लाह। 12 के बाद बोलना बड़ा मुश्किल रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं? और इन हालात में झूम के बोलो थोड़ी देर और तब के बोले सुभान अल्लाह। माँ की याद किसको आई? नबी को। किसको आई? हजरत इस्माइल खलीलुल्लाह का नाम सुना है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और उनके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। जब अल्लाह ने फरमाया है इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को मक्का की वादी में छोड़ा, जब छोड़ करके आ गए कौन? जनाबे इब्राहिम घर आ गए। जब घर आए तो बेटे की याद आई। चंद दिन के बाद बेटे की याद आई। अब जा रहे हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। कहां से जा रहे हैं? कनान से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मक्का की वादी में। कहां जा रहे हैं? मक्का की आबादी में। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए और आकर के पता पूछ रहे हैं मेरा लाल कहां रहता है, मेरा नूरे नजर कहां रहता है, मेरा लख्ते जिगर कहां रहता है, मेरा कुर्रतुल ऐन कहां रहता है, मेरा बेटा कहां रहता है। बाप बाप है, दुनिया के किसी कोने में बेटा रहता हो, लेकिन बाप का दिल धड़कता रहता है बेटे के लिए, बाप का दिल तड़पता रहता है बेटे के लिए। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कनान को छोड़ा है और कनान को छोड़ करके मक्का की आबादी में आए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन इस्माइल ज़बीहुल्लाह उस वक्त जवान हो गए थे। जब जवान हो गए थे तो कबीला जुरहम के लोगों ने अपनी ही खानदान की एक बेटी से इस्माइल ज़बीहुल्लाह का निकाह कर दिया। अब इब्राहिम आए, दरवाजा पूछ रहे हैं, मकान पूछ रहे हैं। बताया गया और बताने वाले ने बताया ऐ मुसाफिर कहां से आए हो? हम कनान से आए हैं। किस लिए आए हो? यहाँ मेरा लाल रहता है, यहाँ मेरा नूरे नजर रहता है, यहाँ मेरा लख्ते जिगर रहता है, यहाँ मेरा कुर्रतुल ऐन रहता है। मुझे मेरे बेटे की याद आ गई, उसे देखने आया हूँ। घर कौन सा है? लोगों ने बताया कि फला कबीले के अंदर है, फला कबीले में है, फला मोहल्ले में है। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह दरवाजे पर गए, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा एक मुसाफिर। कहा क्यों आए हो? इस्माइल से मिलने आया हूँ। कहाँ गए हैं? शिकार को गए हैं। अच्छा ये बताओ ऐ बेटी ये बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? कहा मियाँ क्या बताएं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? भाई जमजम का पानी पीते हैं और मेरा शौहर है सुबह से निकल जाता है शाम तक शिकार के लिए। अल्लाह अल्लाह, जमजम का पानी पीते पीते शिकार का गोश्त खाते खाते तबीयत पक गई है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना जनाब इब्राहिम ने फरमाया जब इस्माइल आ जाए ना तो उनसे कहना कि घर की चौखट अच्छी नहीं है, घर की चौखट को बदल ले। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह वापस कनान की तरफ चले गए। अल्लाह अल्लाह, जब शाम हुई इस्माइल आए। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, लहक के बोलो। अब कौन आए? इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो सूंघ रहे हैं और बीवी से बोल रहे हैं आज खुशबू आ रही है, लगता है कोई महान आया है, कोई शक्तिमान आया है। दीवारें बता रही हैं कोई आया था, खुशबू बता रही है कोई आया था। और ऐसा क्यों ना हो, ये मजलिस भी बता रही है कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ इसी बाकी है और जिम्मन कुछ कीमती बातें होंगी, तकरीर खत्म। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सूंघ रहे हैं, पता लगा नबी जानता है कौन आया है, नबी पहचानता है कौन आया है। वो पूछा, बीवी से पूछा क्या कोई आया था? बोले हाँ आए तो थे, बड़े हसीनो जमील थे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो कि जिनकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी रहा हो वो क्यों ना हसीन होंगे। कायनात का सबसे हैंडसम इंसान इब्राहिम खलीलुल्लाह के बारे में पूछ रहे हैं, ऐ मेरी साहिबा, ऐ मेरी शरीके हयात, क्या कोई आया था? हाँ आया तो था, बड़ा हसीन था, बड़ा लाजवाब था, बड़ा बेनजीर था, दुर्रे यकता था, बड़ा हैंडसम था। उसको देखो तो खुदा
बड़ा बेमिसाल था। फरमाया आया था, अल्लाह अल्लाह, लेकिन उसके चेहरे पर सफर के आसार थे। क्या आया था? हाँ आया था। घर में आया था? हाँ घर में आया था। क्या कुछ कह के गया है? और क्यों आया था? फरमाया आया था कि इब्राहिम नाम उसका मुझे पता नहीं था, बड़ा महान था, लेकिन मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि इस्माइल कहाँ है। मैंने बताया वो शिकार के लिए गए हैं। मैंने पूछा, फिर उसने पूछा जिंदगी कैसी गुजर रही है, तो मैंने जवाब दिया क्या बताएं बाबा, जिंदगी वही ज़मज़म का पानी है, अल्लाह अल्लाह, और वही शिकार का गोश्त है, रोजाना खाते हैं, तबीयत पक गई है। फरमाया फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चौखट अच्छी नहीं है, चौखट बदल लो। कहा जाओ अपने अब्बा के घर। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो कि बीबी नाशुक्री है। बीबी क्या है? बीबी नाशुक्री है। क्या है? नाशुक्री। भैंस दे रही है 1 बाल्टी दूध, और मोहल्ले वाली ने पूछा बहना भैंस दूध दे रही है नहीं या नहीं? तो कहीं कहाँ दे रही है? अरे उसने दूध को पूछा है तो तुझे कहना चाहिए अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी भैंस अच्छा दूध दे रही है। अल्लाह अल्लाह, बाल्टी बताने की जरूरत नहीं है कि 1 बाल्टी दूध दिया है, कि 2 बाल्टी दूध दे रही है, कि 3 बाल्टी दूध दे रही है। अल्लाह का शुक्र अदा कर। कोई पूछ रहा है हर बार कैसा गुजर चल रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कर। ये औरत है, औरत। सरकार फरमाइए औरत है, पूरी जिंदगी इसे खिलाते रहो, इसे पिलाते रहो, इसे पहनाते रहो, सब कुछ देते रहो, रुपया देते रहो, लेकिन एक दिन मत दो तो क्या कहेगी पता है? जब से मैं आई हूं ना, इसके घर चैन मिला ही नहीं, सुकून मिला ही नहीं, करार मिला ही नहीं। तो औरत क्या है? ये नाशुक्री होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात जहन्नम में औरतों को देखा। किस सबब से? अल्लाह अल्लाह, जब मेरा नबी मेराज से आ गया तो औरतों से फरमाया अरे औरतों सदका किया करो, अल्लाह की राह में दिया करो, गरीबों को दिया करो, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखा करो। अल्लाह अल्लाह, कि मैंने औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा देखी है। आका ये जहन्नम में सबसे ज्यादा किस बिना पर है? फरमाया ये तो ये शोहर की नाफरमान है, और दूसरी ये बड़ी नाशुक्री है। सब कुछ मिलता भी है फिर भी कहती है कुछ नहीं मिलता। पता ये लगा जब औरत शोहर की फरमा बरदार हो और अल्लाह का शुक्र करने वाली हो, नमाजों की पाबंद हो और शर्मगाह की हिफाजत करने वाली हो, तो मेरा नबी फरमाता है अगर औरत ऐसी है तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो कहा तुम अपने अब्बा के घर चली जाओ, चौखट अच्छी नहीं। अल्लाह अल्लाह चले गए इब्राहिम, और उन्हें भी भेज दिया अपने अब्बा के घर। अब फिर याद आई बेटे की। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फिर किसकी याद आई? बेटे की। अब तुम मेहनत कर नहीं रहे हो, सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। अब तड़प के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कासिम साहब तवज्जो चाहो, मुतवज्जे हैं। फिर बाप को याद आई किसकी? बेटे की। अब चले इब्राहिम फिर, और जब आए ना, अब तो घर देख लिया था ना, अब आए दोबारा, दरवाजा खटखटाया तो आवाज आई मंदक कलवाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा इब्राहिम कहां से आए हो? कनान से आए हैं। अच्छा मुसाफिर हो? हाँ आइए, वेलकम है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आइए, वेलकम है, खुश आमदीद, आइए, स्वागत है आपका। आई सुभान अल्लाह। गए अंदर, कब बाबा ठहरिए,
चारपाई बिछाई, अंदर गई, नई चादर लेके आई, चादर बिछाई का बैठो, बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे, हमें ये हमारी रेती है, हम तो मुसाफिरों की खिदमत करते हैं, आप बड़ी दूर से आए हैं। जल्दी से अंदर गई, एक गिलास पानी लेकर के आई, कहा बाबा दुनिया इस पानी को तरसती है पीने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रोजाना हम ये पानी पीते हैं। अल्लाह का फजल है कि चाहे ज़मज़म से ताजा ताजा पानी आता है और हम रोजाना वही पानी पीते हैं। और ये अल्लाह का फजल करम और है, मेरा शौहर है, शिकार करने का शौकीन है, शिकार को जाता है लेकिन कभी खाली नहीं आता है, रोजाना शिकार करके वापस आता है। और अल्लाह का फजल है कि रोजाना दुनिया तरसती है शिकार के गोश्त के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम रोजाना शिकार का गोश्त खाते हैं। बाबा हमारी हांडी में आज चंद ही बोटियां हैं, जल्दी से गई, एक प्याले में बोटियां निकाल करके लाई और ला करके बाबा के सामने पेश कर दिया, कहा महाराज इसको खाइए, ये बड़ी अनमोल ऐसा गोश्त है कि आपने कभी खाया नहीं होगा। और जब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उस गोश्त को तनावुल फरमाया और उन बोटियों को खाया, ज़मज़म का पानी पिया, और जब पानी पी लिया, अब दिल लगा लो, दिल लगा लो, दिल लगा लो, दिल लगा लो, जब पानी पी लिया तो दुआ के लिए हाथ उठाया। सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसके लिए हाथ उठाए? अब कौन हाथ उठा रहा है? बाप। कौन उठा रहा है? बाप हाथ उठा रहा है। किसके लिए? बेटे के लिए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कौन हाथ उठा रहे हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह। कौन खलीलुल्लाह? जिन्होंने काबे को बनाया वो खलीलुल्लाह, जिन्होंने काबे को बसाया वो खलीलुल्लाह, जिन्होंने हज के लिए लोगों को बुलाया वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का महबूब है वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का खलील है वो खलीलुल्लाह, जो नबी के परहक है वो खलीलुल्लाह, जो हाथी के परहक है वो खलीलुल्लाह, जो मिल्लत का रहनुमा है वो खलीलुल्लाह, जो मिल्लत का पेशवा है वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का नबी है वो खलीलुल्लाह, जिसने काबा बनाया वो खलीलुल्लाह, जिसने काबे को बसाया वो खलीलुल्लाह, जिसने लोगों को हज के लिए बुलाया वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का दोस्त है वो खलीलुल्लाह, जो अल्लाह का रफीक है वो खलीलुल्लाह, जिसने अल्लाह की रजा के लिए बेटे को जमीन पे लिटा दिया वो खलीलुल्लाह, जिसने बेटे की गर्दन पे छुरी को चला दिया वो खलीलुल्लाह। अब दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, ऐ अल्लाह इस्माइल के सामे बरकत अता कर, ऐ अल्लाह इस्माइल के खेत में बरकत अता कर, ऐ अल्लाह इस्माइल के कारोबार में बरकत अता कर, ऐ अल्लाह इस्माइल के सामे बरकत अता कर, ऐ अल्लाह इस्माइल के पैमाने में बरकत अता कर। अल्लाह अल्लाह। और जब खाना तनावुल फरमा लिया, दुआ दे दी, और दुआ दे करके फिर कनान की तरफ चले गए। जैसे ही गए हैं इस्माइल आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुफ्ती कासिम साहब। अल्लाह अल्लाह। कौन आ गए? इस्माइल ज़बीहुल्लाह। फिर वही अंदाज है, मशामें जान मुअत्तर हो रही है, हवाएं बता रही हैं, हज़ाएं बता रही हैं कि कोई आने वाला आया है। फिर बीवी से पूछा, ओ महारानी, ओ मेरी शरीके आयात, क्या कोई आया था? हाँ आया था, बड़ा लाजवाब था, बड़ा बेनज़ीर था, उसकी पेशानी से नूर हुवैदा हो रहा था, उसके चेहरे की तवानाइयाँ, उसके चेहरे की तख्शनाइयाँ, उसके चेहरे की तवानाइयाँ, उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की तमक, उसके चेहरे की जुबानियाँ, उसके चेहरे की निशानियाँ बता रही थी कि कोई लाजवाब है, बड़ा महान है, बड़ा शक्तिमान है, बड़ा बेनज़ीर है। अल्लाह अल्लाह। आया था, हाँ आया था। तुमने मेहमानदारी की? फरमाया ये तो हमारे घर की रीति है, जो आता है पहले हम उसकी मेहमानदारी करते हैं। पहले मैंने पानी पिलाया, फिर उसको मैंने गोश्त खिलाया, जब उसने गोश्त खा लिया तो खा करके दुआ दी, और दुआ देता जाता था और बाहर को आता जाता था, और ये कहता जाता था कि जब इस्माइल आ जाए तो कहना चौखट बड़ी अच्छी है, चौखट की हिफाजत करना, चौखट बड़ी बेमिसाल है, चौखट की हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह। फरमाया मेरी बीवी और मेरी शरीके हयात जानती है
वो कौन थे? अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जानती है वो कौन थे? वो कोई और न थे, वो मेरे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह थे। वो अल्लाह का हबीब था, वो कायनात का तबीब था, वो नबी के बरहर था, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाला था, वो हमारा मुक्तदा भी था, वो हमारा पेशवा भी था, वो काइल भी था, वो जाकिर भी था, वो राशिद भी था, वो मेरे बाप थे। ये कह के गए हैं अल्लाह अल्लाह के बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली है, बीबी मेहमानों की खिदमत करने वाली है, बीबी मेहमानों की देखभाल करने वाली है, बीबी जानती है मेहमान की इज्जत क्या होती है, बीबी जानती है मेहमान की तकरीम क्या होती है। इसलिए जब मेहमान आता है तो अपनी किस्मत का लेके आता है, और जब जाता है तो तना नहीं जाता, हमारे घर से बनाए जाती है, हमारे घर से बनवाए जाती है। अल्लाह अल्लाह वो बाद में घर से निकलता है, अल्लाह बलाओं का खात्मा पहले कर देता है। ऐ मेरी बीवी वो कोई और ना था, वो मेरा बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह था। ये कह के गया है कि बीवी की देखभाल करना, बीवी की इज्जत करना, बीवी की ताजीम करना, और बीवी से ये कहना कि बीवी अल्लाह का शुक्र करने वाली है, और जो अल्लाह का शुक्र करता है अल्लाह उसके करीब हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत मुफ्ती कासिम साहब। अल्लाह अल्लाह, पता लगा। तभी तो मेरा नबी फरमाता है कि मक्के में होता कुछ नहीं। तवज्जो चाहूं, मक्के में होता, मक्के में होता कुछ नहीं। बंद कर दो उसको, बंद कर दो। मुतवज्जे हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं कि मक्के में होता कुछ नहीं। कहां गया मैं इकबाल? आई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। चलो ये मशीन है, ये खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंसान को खराब नहीं होना चाहिए। खुदा के बंदे, बंद कर दो इसको। मशीन खराब होगी तो फिर संभलेगी, लेकिन इंसान खराब हो गया फिर नहीं संभल पाए। समझ रहे कि नहीं? इंसान को खराब नहीं होना चाहिए। सरकार फरमाते हैं मक्के में होता कुछ नहीं, लेकिन मिलता क्या नहीं? मक्के में होता कुछ नहीं, लेकिन मिलता क्या नहीं? दुनिया की कौन सी चीज है जो मक्के में नहीं? दुनिया की कौन सी नेमत है जो मक्के में नहीं? ये क्या था? ये बाप की दुआ थी बेटे के हक में। पता लगा, अरे बापों से दुआएं कराया करो। कहां फिर रहे हो मौलवियों के पास? कहां फिर रहे हो मज़ारों पे? कहां जा रहे हो इधर उधर? अरे लेने के लिए कहां फिर रहे हो? कारोबार की तरक्की के लिए, औलाद की जस्तजू के लिए कहां जा रहे हो? मियाओं के दरवाजों पर, पंडितों के दरवाजों पर, मौलवियों के दरवाजों पर। अब मुझे कहलाने दो, अरे दुआएं लेने के लिए कहां कहां फिर रहे हो? साहब कहां कहां फिर रहे हो? इसलिए ना वो असर मौलवी की दुआ में है, ना मीना के ताबीज में है, ना किसी पंडित के भोग में है। इसलिए सारी दुनिया की दुआएं एक तरफ, और अपना माँ बाप की दुआ एक तरफ। अगर माँ बाप ने तेरे लिए दिल से दुआ दे दी तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। इसलिए नबी फरमाता है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। अगर नबी उम्मती के लिए दुआ कर दे तो बेड़ा पार हो जाए, और दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसे माँ बाप है, अगर औलाद के लिए दिल से दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए, और बद्दुआ दे दे तो बेड़ा गर्क हो जाए। पता लगा, अगर बेड़ा पार कराना है तो माँ बाप के कदमों में आना। अल्लाह
अब चक्कर लग रहे हैं मज़ारों के साथ साथ चक्कर, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कज़ा नहीं हो रही है जुमरात, बाज बाज की चक्कर पे चक्कर लगे जा रहे हैं। लेकिन माँ बाप तरस रहे हैं बीड़ी के लिए, वो तरस रहे हैं 10 रुपए के पान के लिए, वो तरस रहे हैं 10 रुपए की दवा के लिए। अल्लाह अल्लाह, और चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मज़ारों के चक्कर लग रहे हैं। मियाँ ताबीज़ दे दियो, अल्लाह अल्लाह, ऐसा है कि नहीं? मियाँ ताबीज़ दे दियो तो मैंने कहा अच्छा, मज़ार वाला ये तुझसे खुश हो जाएगा, तू तो बाद में अजमेर जाएगा। तेरी माँ के दिल का धुआं पहले अजमेर पहुंच गया है, तू तो बाद में अजमेर जाएगा। तेरी माँ के पेट का मसोसा पहले अजमेर पहुंच गया है। पता लगा जो जिससे माँ बाप राजी है उसी से खुदा और रसूल और अल्लाह वाले राजी है। माँ की दुआ लेके जा, फिर देख अजमेर से कैसे बहारें आती है, फिर देख कलकर से कैसे बहारें आती। पता लगा जो माँ बाप का हो जाता है तमाम अल्लाह वाले उसके हो जाते हैं, और जो माँ बाप का नहीं, जो माँ बाप का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, जिसे देखो और ये भी सुन लो और गौर से सुन लो, माँ बाप का फरमाबरदार दुनिया से जाएगा, उम्मीद है कि ईमान सलामत लेके जाएगा, ईमान सलामत लेके जाएगा। लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान है, डर है मरे तो काफिर होके ना मर जाए। अल्लाह अल्लाह, पता लगा माँ बाप की खिदमत, पता लगा माँ बाप की खिदमत ईमान पर जिंदगी भी अता करती है, अल्लाह अल्लाह, और मौत भी अता करती है। पता लगा मेरा नबी है, रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम है, कहाँ है? मस्जिद नबी में। कहाँ? मस्जिद नबी में। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक बूढ़ा घर से निकला, हाथ में लाठी है, चला जा रहा है कहाँ? मस्जिद नबवी की तरफ। और दिल में क्या है? कुछ बातें हैं, दिल में क्या है? कुछ जज्बात हैं। कहाँ जा रहा है? वो भी मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, इतने में मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील, अर्ज की रब्बे जलील, कहा जिब्रील जी मौला, सिदरा छोड़ो, सिदरा का नशेमन छोड़ो। बारी ताला सिदरा छोड़ दिया, सिदरा का नशेमन छोड़ दिया। कहा जाओ, कहा जाऊं बारी ताला? कहा मदीने जा, मेरे महबूब से कहना आपका एक गुलाम आ रहा है, आपका एक सहाबी आ रहा है, आपका एक आशिक आ रहा है, लेकिन दिल में कुछ अशआर लिख के ला रहा है, उसके दिल में कुछ अशआर हैं, लेकिन कानों ने उसके नहीं सुने हैं, अभी जबान पे नहीं आए हैं। और या नबी अल्लाह, जब वो आपकी बारगाह में आए तो कुर्सी से जब वो आपकी बारगाह में आए तो उस बूढ़े से कहना जो तेरे दिल में है वो जरा सुना, जो अशआर तूने कहे हैं जरा सुना। अब बूढ़ा जा रहा है मस्जिद नबवी की तरफ। अब जैसे ही मस्जिद नबवी में आया, मेरा नबी भी उसके करीब हुआ, फरमाया आइए बाबा। अब बाबा जैसे ही मेरे नबी के करीब हुए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये बताओ ए मेरे सहाबी, क्या कुछ दिल में भी लिख के लाए हो? अल्लाह अल्लाह, बूढ़े की आंखों में आंसू आए। आका, आपसे हमारे दिलों की बातें भी छुपी हुई नहीं है। या नबी अल्लाह, हाँ लिख के तो लाया हूं, लेकिन ऐसे अशार हैं कि अभी मेरे कानों ने भी नहीं सुने हैं। मेरे नबी ने फरमाया जरा सुना तो सही। तो बूढ़े ने रोती हुई इस अंदाज से गुफ्तगू की, या नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, एक वक्त था अल्लाह ने दौलत दी, अल्लाह ने सरबत दी, अल्लाह ने माल दिया। मेरा बेटा था, बचपना इसका था, मैंने इसको बढ़ाया, मैंने इसको लिखाया, मैंने जवान कर दिया। लेकिन जब जवान हो गया उस वक्त ये कमजोर था, मैं ताकतवर था। लेकिन अल्लाह के रसूल आज मैं कमजोर हूँ और ये ताकतवर है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये मेरा बेटा अल्लाह समद मेरा बेटा है। जब मैं उसका माल लेता हूँ तो उसकी पेशानी पर शिकन आ जाता है। अल्लाह अल्लाह, क्या मैं उसका माल उसकी हुपियों पर खर्च नहीं करता? क्या मैं उसका माल उसकी खाला पर खर्च नहीं करता? क्या मैं उसका माल उसकी बहनों पे खर्च नहीं करता? ये कहकर
करके बूढ़ा रोने लगा। अल्लाह अल्लाह, बूढ़ा रोया है तो नबी की आंखों में आंसू आए हैं। मेरे नबी ने एक सहाबी से कहा, जाओ इसके बेटे को जाकर के बुला करके लाओ। जब बुला करके लाया गया तो देखिए रिवायत में आता है मेरे नबी ने उसका गिरबान पकड़ा। क्या पकड़ा? और गिरबान पकड़ के फरमाया, वो जालिम, अंताबा मालू का ली अभी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरा नबी रोने लगा और रो करके फरमाया, तुमने माँ बाप की कदर ना की। और सुन लो, ये माँ बाप रुए जमीन पर अल्लाह की अजीम नेमत है। मेरा नबी जब रोया, फिर मेरे नबी ने फरमाया, इस बूढ़े के इस दर्द ने दुनिया में कोई दरख्त ऐसा नहीं, दुनिया में कोई केला ऐसा नहीं, दुनिया में कोई कंकर ऐसा नहीं जो बूढ़े की गुफ्तगू से रोया ना हो। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे नबी ने फरमाया, जा आज से तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बाप की खातिर आज तो हालम ये है कि बैंक बैलेंस बनाया जा रहा है, माँ बाप को छोड़ करके। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप से पैसा छुपाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन माँ बाप वो अनमोल नेमत है जिसने बेटे से कुछ नहीं छुपाया, अपनी सारी पूंजी बेटे के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो यही बेटा बेगाना हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपना भी बेगाना हो जाता है। लेकिन इसे पता नहीं ये बाप है। अल्लाह अल्लाह, खून पसीने की कमाई को एक किया है, तब तुझे जाकर के जबान किया है, तब तुझे जाकर के परवान किया है। अब इतराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आज का नौजवान इतरा करके जमीन पे चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप को आंखें दिखा रहा है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। अगर शहीद है तब भी नहीं जाएगा। लेकिन शहादत की ये नेमत उसे जहन्नम में भी जाने नहीं देगी। अल्लाह अल्लाह। कहाँ रहेगा शहीद? जो माँ बाप का नाफरमान है। अगर नाफरमानी की है और शहीद हो गया, वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान रहेगा। जहां ना जहन्नम जैसा आज़ाब है, ना जन्नत जैसी वहां नेमतें हैं। पता लगा माँ बाप की नाफरमानी ने जन्नत में जाने ना दिया और शहादत ने जहन्नम में जाने ना दिया। पता लगा जन्नत उसी की है जो माँ बाप वाला है। पता लगा जन्नत में वही जाएगा जिसके माँ बाप राजी है। अल्लाह अल्लाह। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने फरमाया है, अबू हुरैरा तू हो और तेरी माँ हो। क्या फरमाया? तू हो और तेरी माँ हो, एक बिस्तर पे हो। माँ तुझसे बातें करे, तू माँ से बातें कर। माँ तुझे हंसाए, तू माँ को हंसा। तू माँ से कलाम कर, तेरी माँ तुझसे कलाम करे। और अबू हुरैरा, ये ऐसी इबादत है, दुनिया में कोई इबादत कबूल हो या ना हो, लेकिन ये इबादत जरूर कबूल होगी। आज हमारा नौजवान किसमें लगा है? मोबाइल में लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। चल रही है फेसबुक, व्हाट्सएप चल रहा है। अल्लाह अल्लाह। क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम चल रहा है। और ये इसमें मस्त है। आज बाप भी मस्त है, ना बाप के पास टाइम है बेटे के लिए, ना बेटे के पास टाइम है बाप के लिए। अब ये मोहब्बतें यूं ही कम हो रही हैं, प्यार यूं ही कम हो रहा है। ये ठोकरें लगती रहती है, ठोकर खा के अकलाना चाहिए। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं? समझ आ रही ना मेरी बात? तो माँ बाप क्या हैं? बड़े अनमोल। और कभी माँ का दिल मत दुखाना, ये भी सुन लो। जवानों, नसीहत करके जा रहा हूं, कभी इतरा के ना चलना जमीन पर। आज अल्लाह ने दौलत दी तो इतरा के चल गया है, बेटे ज्यादा हो गए तो इतरा के चल रहा है, अल्लाह ताला मकान अच्छा बन गया तो इतरा के चल रहा है। इतराने की जरूरत नहीं है, जुल्म करने की जरूरत नहीं है, सितम करने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। अब इस आये करीमा में ना माल को बुरा बताया गया, ना औलाद को बुरा बताया गया।
बस कि इस बात को बुरा बताया गया कि तुम मालो औलाद में इतने मत लग जाओ कि अल्लाह के जिक्र को भूल जाओ। मतलब क्या है कि बंदा माल वाला भी हो, औलाद वाला भी हो, मतलब यह है दौलत के घोड़े पर ईमान की लगाम लगेगी। किसकी लगाम लगेगी? जिधर को ईमान लेके जाए दौलत पीछे पीछे हो, ईमान आगे आगे हो। ऐसा ना हो कि ईमान पीछे रह जाए, दौलत आगे आगे हो। ऐसी दौलत नहुसत है, बर्बादी है, तबाही है। इस्लामी दौलत तो ये है कि बंदा माल वाला भी है, औलाद वाला भी है। वही मुसलमान जो खेत में काम कर रहा है, खलियान में काम कर रहा है, दुकान में काम कर रहा है, मकान में काम कर रहा है। ये औरतें हैं घर में कताई कर रही है, बुनाई कर रही है, सिलाई कर रही है, बर्तन धो रही है, झाड़ू दे रही है। अजान सुनने के बाद बंदा मस्जिद की तरफ को चला जाए और औरतें मुसल्ले की तरफ को चली जाए और जमाने को बता दे, ऐ दुनिया देख ले, ऐ दुनिया की रानाइयां देख ले कि दुनिया ने हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं किया, बल्कि दुनिया में रहने के बावजूद अल्लाह के जिक्र करने की हम ताकत और हिम्मत रखते हैं। और बात ऐसे हैं ये सोचते हैं कि आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे। अल्लाह अल्लाह यही सोचते सोचते क्या निकल गया? दम निकल गया। अल्लाह अल्लाह क्या निकल गया? दम निकल गया। तो हाल ये हुआ न जागा दिन है ढलने पर, तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले नींद ये कब की निकाली है? अंधेरा कब्र, अंधेरी कब्र, अकेली जान, दम घुटता और दिल उठता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। और वो अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था, उसकी तशरीह कर दूं और रुखसत हो रहा हूं कि मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद है। मछली ने ढील पाई है लुकमे पे शाद है और सयाद शाद माहे के कांटा निकल गई। तवज्जो है ना? अल्लाह अल्लाह। आप शिकार करते हैं, वो क्या बोलते हैं, सांप के बच्चे की तरह एक वो होता घेंसा, क्या कहते हैं उसे? घेंसा कहते हो ना? अल्लाह अल्लाह। शिकारी ने कांटे में पुरो करके उसे पानी में डाल दिया नदी में। अब मछली ने देखा कि दूर से गिजा गिर रही है, मजा आ गया। अब जैसे ही वो आगे बढ़ी, किसकी तरफ को समझ रहे हैं कि नहीं, उस गिजा की तरफ को बढ़ी तो एक बूढ़ी औरत ने कहा जा तो रही है लेकिन मुझे खतरा मालूम हो रहा है। वो नहीं मानी और जैसे ही आगे को बढ़ी और मुंह मारा और कांटा जो गले में चिभा और शिकारी ने खींचा। अब खिंचती है, बिलकती है, बेकरार होती है, दर्द में होती है, अलम में होती है, बचाओ बचाओ के नारे लगाती है। अब जो उसको बचाए वो हांडी तक उसके साथ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब रोने का वक्त निकल गया, बचलने का वक्त निकल गया, किसी की मानने का वक्त निकल गया। अब आहो होगा करने का वक्त तो है लेकिन समझने का वक्त निकल गया, सोचने का वक्त निकल गया। ऐसी सुनो, ये दीन छोड़कर, इस्लाम छोड़कर, कुरान छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, रोज़ों को छोड़ करके ये दुनिया की रंगीनियों में लग तो गए। ये बाज़ाहिर दुनिया अच्छी मालूम हो रही है लेकिन ये बाज़ाहिर दुनिया अच्छी मालूम हो रही है। ये ऐसा लग रहा है कि दुनिया की रंगीनियां हैं, दुनिया की तवानाइयां हैं, दुनिया की दृश्यलाइयां हैं, दुनिया की चमको दमक है। लेकिन जिस दिन आंखें बंद होंगी तब पता लगेगा कि मौलवी ऐसी नहीं कहते थे, सही कहते थे और वही हमारी सही रहनुमाई करते थे। अल्लाह अल्लाह। और मरना हर एक को है, अल्लाह समझ। अब बताओ, ये नाजिम भाई की वालिदा का 40वां है, समझ रहे हैं कि नहीं? वो चली गई, उनकी ये कहानी चली गई ना, अब उनकी यादें बाकी हैं। हम भी चले जाएंगे, हमारी यादें भी कहानियां बन जाएंगी, हमारे भी बच्चे कहेंगे। अल्लाह अल्लाह। कहने वाले कहेंगे कि हमारी दादी थी, कोई कहेगा हमारी नानी थी, अब ये कहानियां बन गई, ऐसी हमारा हाल होगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अली के मुमताज तो सारा सिस्टम क्या हो गया? रस्मन हो गया। ये मजलिस देखो, अब इस गांव में कितने लोग होंगे, समझ रहे हैं क्या नहीं?
सब काम क्या हो गए? रस्मन। तीजे भी रस्मन और बरसियां भी रस्मन, 40 में भी रस्मन। अब गांव वाले बड़े शौक से सुनते थे पहले मिलाद, समझ रहे हैं कि नहीं? एक जमाना था कि बड़े शौक से सुनते थे। अब ये बला शहरों तक पहुंची, अब शहरों से गांव में भी आ गई। समझ रहे हैं? कोई बच ना सका, लेकिन मौत से बच के कौन जाए? वो बहादुर मेरे सामने लाओ, वो सूरमा मुझे दिखाओ, वो 30 मारखा मेरे सामने लेके आओ, वो 36 मारखा मेरे सामने लेके आओ। ऐसी आएगी कि बड़े बड़े छत्तरियों के छक्के छूट जाएंगे, बड़े बड़े सूरमाओं के कलेजे फट जाएंगे, होश आ जाएगा और अल्लाह ताला अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा देगा। अल्लाहु समद। अली ये मुर्तजा हैं, कहाँ हैं? मुश्किल कुशा हैं, कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। मुतवज्जे हैं? कहाँ ले गए? कब्रिस्तान। अब जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रिस्तान वालों से मुखातब हुए, बताओ कैसी गुजर रही है? तो कब्र वालों ने फरमाया, अली पहले तुम बताओ कि हमारे बाद हमारे घर वालों ने क्या किया। सुन लो, जिसे जाना था वो चले गए, अब आप ही रह गए। सुन लो, हजरत मौलाए कायनात से मुखातब है, किससे? कब्र वालों से। फरमाया, कब्र वालों बताओ कैसी गुजर रही है, कैसी गुजरी? अल्लाह अल्लाह। तो कब्र वालों ने कहा, अली हमसे तो बाद में पूछना, पहले तुम बताओ हमारे मरने के बाद हमारे घर वालों ने क्या किया। तो मौलाए कायनात ने कब्र वालों से फरमाया, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे दुश्मनों से दोस्तियां कर ली, तुम्हारे घरों के अंदर एक दीवार नहीं 4-4 दीवारें कायम हो गई। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे मकानों में तुम्हारे दुश्मन आने जाने लगे, जिनसे तुम नफरतें करते थे वो तुम्हारे घर की आमाज का बन गए। अल्लाहु समद। तुम्हारी बीवियां भी बेहरा रबी का शिकार हो गई, तुम्हारी बाज बीवियों ने किस दूसरे शोहर से निकाह कर लिया, तुम्हारे बच्चे आवारा हो गए। अल्लाहु समद। अब तुम बताओ तुम्हारा हाल क्या है? तो कब्र वालों ने कहा, अली कफन फट चुके हैं, जिस्म के जोड़ ढीले पड़ चुके हैं, आंखों से पीप बह चुका है, बदन में कीड़े पड़ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, हमारे बाद आने वालों से कहना कि दुनिया, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया फकत धोखा है। ये दुनिया बाज़ाहिर तो बड़ी मीठी है, लेकिन दुनिया असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। ये दुनिया में धोखा है, दुनिया में फरेब है, ये दुनिया तुम्हें धोखे का शिकार कर रही है। अल्लाह अल्लाह, कामयाब वही है, कामरान वही है कि दुनिया के अंदर रहा तो अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना रहा, दुनिया के अंदर रहा मौला की बंदगी भी करता रहा, दुनिया के अंदर रहा हुकूकुल इबाद की तरफदारी भी करता रहा, दुनिया के अंदर रहा रिश्तों का लिहाज करता रहा, दुनिया के अंदर रहा पूरी चुगली से दूर रहा, दुनिया के अंदर रहा घमंड से दूर रहा। वो तो रज़ाए मौला के लिए नमाजें पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा, ज़कात देता रहा, सदका करता रहा, खैरात करता रहा, अपने मौला की रज़ा के लिए उसकी बारगाह में पंचगाना छवि को झुकाता रहा। फरमाया, अली जो पंचगाना अपनी छवि को मौला की बारगाह में झुकाता रहा, वही कामयाब हो गया, वही अल्लाह की अमान में आ गया, वही अल्लाह की हिफाजत में आ गया। और फरमाया, अली जिसने अपने मौला से मोड़ लिया दुनिया के अंदर वो कामयाब हो गया, लेकिन उसकी आखिरत तबाह हो गई, उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। फरमाया, कामयाब वही है जो अपने पास जो जाने वालों से इबरत हासिल करे। और फरमाया, अली ये कब्र है अल्लाह अल्लाह कि जिसने पसलियों को चकनाचूर कर दिया है। अल्लाहु समद। तभी तो रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान को मलकुल मौत दिन में 36 मर्तबा देखता। कितनी मर्तबा? 36 मर्तबा। अब जब उसका वक्त आ जाता है तो उसकी रूह कब्ज कर लेता है और 236 मर्तबा इंसान को कब्र याद करती है और यही कहती है, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मकोड़ों का घर हूँ, मैं कफन को फाड़ देती हूँ, मैं पसलियाँ चकनाचूर कर देती हूँ। लोगों
मेरे अंदर आना तो नमाजें लेके आना, रोजा लेके आना, हज लेके आना, ज़कात लेके आना, मेरे अंदर आना तो तोशे आखिरत इकट्ठा करके आना। अल्लाह अल्लाह, पता लगा वही कामयाब हो गया, वही कामरान हो गया जिसने आखिरत की तैयारी की। लेकिन जो आखिरत से गाफिल रहा वही खसारे में, किसमें है? खसारे में है, नुकसान में है। अल्लाह के बंदो, इस महफिल में आए हो, माँ बाप की इज्जत करो, उनकी तकरीम करो, नमाजों की पाबंदियाँ करो। यहाँ कोई तकरीर का जौहर दिखाना मकसद नहीं था, बल्कि आपको सिर्फ रज़ाए मौला के लिए एक पैगाम नशर करना था, जो कर दिया गया। तैयारी करो किसकी? आखिरत की। सिर्फ नारेबाज कौम बनके ना रह जाओ। शरीयत मुतहरा में आमाल की भी असल है। हजरत फारूक आजम कब्र पे खड़े हैं तो इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। पूछा है उस्मान, तुम तो वो हो कि नबी के हाथों 2 मर्तबा तुमने जन्नत खरीदी है, ये बेकरारी कैसी, ये बेचैनी कैसी? अल्लाह अल्लाह। तो हजरत उस्मान ने रोते हुए फरमाया था, ऐ दुनिया वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम्हें पता नहीं असल जिंदगी, असल पहला इम्तिहान कब्र ही है। अगर इसमें कामयाब हो गए तो कामयाब हो गए, अगर इसमें कामयाब ना हो सके, आइए मुफ्ती नाज़िम साहब बहुत देर में आए हजरत। बस तो पता लगा जिनके लिए नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनका हाल ये है कि वो रो रहे हैं। तो लोगों, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।